सो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों और रजिस्ट्रेशन टाइम पे होने वाले कुछ कन्फ्यूजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप यूजी कोर्स में किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जो भी कन्फ्यूजन मिस्टेक्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। इस वीडियो का यही मोटिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते समय। देखिए ये सबसे पहले कन्फ्यूजन क्या है उनको। देखिए वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये 3 ऑप्शन है, उनमें कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज़ करना है। देखिए अगर आप किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र खोलता हूँ। यहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र खोलेंगे तो आपको ये वाली विंडो दिखेगी। तो यहाँ पर आपको एडमिशन के कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इन ऑप्शंस में आपको चूज़ करना, अपना कोर्स देखना, जैसे आपके लिए किसके लिए अप्लाई करें। आप बीटेक के लिए एमटेक इंटीग्रेटेड और जेईई मेंस के थ्रू बीटेक एजी और जितने भी ये यूजी कोर्सेज हैं आपके यहाँ तक, वो सभी इन सभी के लिए आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद ये जो बी डिज़ाइन, बी फार्मा, यहाँ से लेकर एमटेक एमबीए इंटीग्रेटेड और इसके लिए भी आपको पहला वाला फॉर्म ही भरना है। उसके बाद आपको एमसीए इंटीग्रेटेड, ये भी, इसके लिए भी आपको ऊपर वाला पहला वाला फॉर्म ही भरना है। ये आपके लिए यूजी कोर्सेज में आपके होते हैं। उसके बाद आपके बीटेक और बी फार्मा लेटरल एंट्री जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, उसके लिए आपको पहला फॉर्म ही भरना है। यानी मैंने जो आपको बताया, यहाँ पर आपको एमसीए और ये एमबीए और बीआर छोड़ करके जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी के लिए आपको पहला वाला फॉर्म ही आपको फिल करना है। उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डाउट आ रहा है वो ये है कि अब इसके अंदर हम चलते हैं, इस लिंक को हम खोलते हैं। इस लिंक को खोलने के बाद आप इस साइन इन विंडो में लैंड करते हैं और अभी हम साइन इन की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को ओपन करते हैं। सो अभी यहाँ पर आई एग्री करके मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या है। देखिए टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है। वो ये है कि अगर आपने केवल जेईई मेंस दिया है, यानी आप क्लास 12 पास करके आए और अगर आपने केवल जेईई मेंस दिया है तो आपको यह वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। केवल आपने अगर यूपीसीईटी, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, मतलब 2 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको यूपीसीईटी या तो दिया हो या फिर आपने जेईई मेंस दिया हो। तो अगर आपने केवल जेईई मेंस दिया है तो आप यह वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने केवल जेईई मेंस नहीं दिया, केवल यूपीसीईटी दिया है, तो आप ओनली यूपीसीईटी वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों मतलब एग्ज़ाम्स को में बैठे हैं, दोनों एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया है उन्होंने, तो उन्हें आपको बोथ यूपीसीईटी और जेईई मेंस को चूज़ करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए समय ध्यान में रखना है। और इस पॉइंट को चूज़ करने के, यानी बोथ के पॉइंट को चूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, एक ही टाइम आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, एडमिशन की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। उसके बाद जब आप सीट अलॉटमेंट करवाएंगे तब भी आपको एक ही बार सीट अलॉटमेंट का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 2 बार, अगर आपने 2 एग्ज़ाम अलग अलग दिए हैं तब भी आपको एक ही बार सारी चीज़ें करनी होंगी अगर आपने यूपीसीईटी और जेईई मेंस दोनों दिए हैं। और अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम को दिया है, यानी केवल एक एग्ज़ाम को दिया है, तो आपको इनमें से नीचे वाले 2 ऑप्शन में से किसी एक, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दोनों दिए हैं तो आप दोनों को, मतलब बोथ वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डिटेल्स पूछा जाएगा। बाकी नीचे की कैंडिडेट नेम से लेकर सारी डिटेल्स कॉमन है, यहाँ पर आपको केवल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम तो दोनों दिए हैं लेकिन फॉर्म तो एक ही भर दिया है। तो यानी अगर आपने यूपीसीईटी जेईई मेंस दोनों दिया है लेकिन आपने फॉर्म इन दोनों में से किसी एक का भरा है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आपको यूनिवर्सिटी, मतलब ये upct.admission.nic.in के होम पे जाना है, होम पेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको FAQs का ऑप्शन मिलेगा, तो इस FAQ को आपको खोलना है। ठीक है, इस FAQ को जो आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक PDF फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आप इस PDF फॉर्म के सबसे लास्ट में जाएंगे तो आप ये गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है। तो इस गूगल फॉर्म की लिंक को जो आपको भरना होगा अगर आपने इस तरह की कोई भी मिस्टेक की है।
तो जितनी भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन या आपको कन्फ्यूजन, मिस्टेक जो भी बताई गई हैं, उन सभी का आप ध्यान रखें, और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस वीडियो को पूरा एक बार और देखें और उसके बाद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद इस अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें। थैंक यू वेरी मच।